हेलो दोस्तों, मैं डीके आपके अपने चैनल छात्र अड्डा में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और जोरों शोरों से एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। हम लोग यूथ का सामान्य ज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें 3100 से 100 क्वेश्चन हैं, जिसमें से हम लोग 28 क्वेश्चन कर चुके थे और 29वां क्वेश्चन मैं आप लोगों को करने को दिया था, जिसका आंसर होगा, चलिए हम लोग जानते हैं उसका आंसर क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो वेट करिए, मैं क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे लगा रहा हूं। ये रहा आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका रहा, महावीर डैश तीर्थकारों में अंतिम तीर्थकार माने जाते थे। इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? 24वें तीर्थकार माने जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न की अवधारणा डैश से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा सी नंबर। इसका सही आंसर दोस्तों सी होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों आरआरबी इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया था, क्योंकि बहुत जगह पे आरटीआई लगी थी। जो किसी ने कहा ये जैन धर्म से संबंधित है और किसी ने कहा ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। मैंने गूगल में सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, इसलिए मैं इसको बौद्ध धर्म का ही सही आंसर मानूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका 31 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है, मतलब मेल नहीं है? इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, मेरा पेन ओपन नहीं हो रहा है, हो गया। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इस्लाम धर्म का पवित्र पुस्तक क्या है? कुरान है दोस्तों। सिख धर्म का पवित्र पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब है। और ईसाई धर्म का पवित्र पुस्तक क्या है? बाइबल है। जैन धर्म का पवित्र पुस्तक उपनिषद नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको बता दूं कि ये टॉपिक चेंज हो गया, यानी टाइप दूसरा आ गया। बौद्ध धर्म से जितने भी एनटीपीसी, ग्रुप डी और एएलपी, रेलवे में जितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं क्या क्वेश्चन रहा है रेलवे में। इसका पहला क्वेश्चन है 32 नंबर, डैश का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों गौतम बुद्ध होगा दोस्तों, लेकिन इसमें सिर्फ बुद्ध दिया है। इसका सही आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध होगा दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। बता दें आपको हम एक बात, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे तथ्य हैं जिसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और ये जो 3000 प्लस जो भी क्वेश्चन है, इसको डिस्कशन करने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इसको हम ख़त्म करें, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो तथ्य होंगे हम उसको डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि एक्चुअली ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और इस तरह से मैंने कौन सा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन को कैसे घुमा सकता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और साथ में ये भी मैं बता दूं आपको कि इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को बहुत जल्द अवेलेबल करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल छात्र अड्डा पे। जो आप लोग उससे जुड़कर
इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और मेरा इस वीडियो को सुनकर आप रिवीजन कर सकते हैं। उसके पहले आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक भी करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से आपको प्रति काम करने का उत्साह जगता है और करने का मन भी करता है। इसलिए जो अगर त्रुटि रह जाती है मुझसे, क्योंकि मैं इस YouTube प्लेटफॉर्म पे न्यू हूँ, तो जो भी त्रुटि रह जाती है प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में जाना कि आपकी सर ये त्रुटि रह गई है, मैं उसे सुधार करूँगा और अपने इस परिवार छात्र अड्डा को बहुत ऊंचे तक पहुँचाना है, सबको पहुँचाना है और हर जगह चाहेंगे कि ये वीडियो सबके पास पहुँच जाए ताकि सबका भला हो। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया? दोस्तों ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ए होगा। अब मैं बताता हूँ, इससे जुड़े तथ्य हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं आपको 560 देगा और कहीं कहीं आपको 563 देगा, तो ये दोनों जो डाटा हैं दोनों सही है दोस्तों, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, दोनों डाटा सही है। तो बोला क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। इनके पिता सुधोधन शाक्य गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, दोस्तों इस चीज को याद रखिएगा, कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना, जो निरंजना एक है फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बौद्ध धर्म की नींव डैश महान सच्चाई एवं डैश अंगीय पद पर आधारित है। इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा, इसका सही आंसर होगा डी नंबर, डी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में से नहीं है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, सही आंसर होगा सी नंबर, सही आंसर होगा दोस्तों। यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है। सही आंसर इसका ये होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? दोस्तों इसका एक ही आंसर होगा, वो बौद्ध धर्म है, क्योंकि हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 37 नंबर क्वेश्चन बोला है दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन, त्रिपिटक डैश उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। त्रिपिटक डैश उपदेशों का सबसे पहला संग्रह क्या है? इसका सही आंसर सी होगा, बौद्ध धर्म उपदेशों का पहला संग्रह है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? दोस्तों VVI क्वेश्चन है, इसे आप लोग अपने दिमाग में बैठा कर रख लें। रेलवे ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, मतलब घिना कर ये क्वेश्चन दिया है दोस्तों। तो इसे अपने ध्यान में रखते हुए इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर बी होगा। इन्होंने पहला प्रवचन या पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 39 क्वेश्चन है, 39 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये भी दोस्तों VVI क्वेश्चन है, इसको याद रखें और इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति कहाँ से हुआ था दोस्तों? इसका सही आंसर होगा बोध गया। 1 नंबर इसका सही आंसर होगा बोध गया। कुछ तथ्य से ध्यान में रखते हुए, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके पिता सुधोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया कोलीय, याद रखिएगा कोलीय, महामाया कोलीय वंश की थी।
35 वर्ष की आयु में उर्वेला का है दोस्तों, एक बोध गया को उर्वेला कहा जाता है। उर्वेला में बोधि किसको यहाँ दिखाया गया है, पीपल के पेड़ को बोधि वहाँ बोलते हैं। बोध गया में पीपल को पेड़ को क्या कहते हैं दोस्तों, बोधि कहते हैं। बोधि वृक्ष के निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। इसके पश्चात बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश, दोस्तों VVI क्वेश्चन है, इसको भी अपने दिमाग में बैठा लें। VVI क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों, सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था, श्रावस्ती में दिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सी चीनी विद्वान रहा, कौन सा चीनी विद्वान रहा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी नंबर, इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी नंबर, इसका सही आंसर होगा जुआंगजांग। बड़ा अजीब नाम है दोस्तों, चीनी विद्वान है इसलिए ऐसा नाम रखा है। हमारे तो भारत में ऐसा तो नाम होते नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 41 नंबर क्वेश्चन आपका है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 41 नंबर क्वेश्चन है, बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है। मैंने थोड़ा देर पहले ही आपको बताया था, बोध गया भारत में स्थित है, भारत के बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, इसका सही आंसर बिहार होगा दोस्तों। बोध गया भारत के बिहार राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा डैश का प्रयोग किया। इसका सही आंसर क्या होगा, डी नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत गिना के दिया है दोस्तों ग्रुप डी में। मतलब देखा जाए तो 35 शिफ्टों में से 135 शिफ्टों में से 100 शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन को अपने ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश डैश में दिया था। मैं अब इसका आंसर नहीं बताऊंगा दोस्तों, आपको ही बताना पड़ेगा इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि मैंने इसका डिस्कशन इसके पहले भी किया है VVI बोलकर। इसका सही आंसर होगा सारनाथ। इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा, सारनाथ होगा दोस्तों। सी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों, सी नंबर इसका सही आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों, सारनाथ में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 1 नंबर बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 6ठी शताब्दी में क्या हुआ था कि 6ठी शताब्दी में जैन और बौद्ध धर्म का निर्माण हुआ था। कैसे हुआ था दोस्तों, इससे जुड़े तथ्य हैं उससे हम लोग जानते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व काल में कई मामले में संक्रांति काल था। इस काल में मगध साम्राज्य की स्थापना होती है, द्वितीय नगरीकरण घटित होता है तथा वैदिक धर्म का बढ़ती रूढ़िवादिता, कट्टरता व शूद्रों से असंतोष ने कई धर्मों का जन्म दिया, जिसमें जैन और बौद्ध धर्म प्रमुख थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था, अभी बताया मैंने, अभी बताया, माया देवी कोलिये था। माया देवी क्या था, कोलिये था दोस्तों, माया देवी कोलिये, ए नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम डैश और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आरआरबी ने निरस्त कर दिया है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सा अष्टांग मार्ग आया है, अष्टांग मार्ग आया है। ठीक है, इसलिए आरआरबी इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया है। मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन गूगल से सर्च करके निकाला है, जिसका सही आंसर होगा अष्टांग मार्ग। और आप भी याद रखें कि इसका अष्टांग मार्ग सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
48 नंबर क्वेश्चन, डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार वस्तु स्तूप और स्तंभ होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बी नंबर इसका आपका सही आंसर होगा दोस्तों, बी नंबर बौद्ध होगा उसका सही आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? VVI क्वेश्चन आप लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आना अनिवार्य है, एकदम आएगा ही आएगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों श्रीलंका होगा, इसका सही आंसर श्रीलंका होगा, क्योंकि श्रीलंका में एक कैंडी नाम का जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध का दांत मिला था, वहाँ पे यह मंदिर बनवाया गया था, इसलिए उसका नाम रखा गया है दांत का मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, बौद्ध संरचनाएं धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ए नंबर, सारनाथ में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 51 क्वेश्चन पे चलते हैं। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया, सी नंबर में स्थित है। इससे जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ तथ्य हैं, उसे हम जान लेते हैं। बोरोबुदुर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत के मंगे लांग नगर में स्थित है। 750 से 850 ईस्वी के मध्य का महायान बौद्ध विहार है। यह आज भी संसार का सबसे बौद्ध विहार है। इसका निर्माण 9वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश के दौरान हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है यहाँ पे, जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताइए, और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर आपको हम बता दें, इसका सही आंसर ए नंबर, इसका सही आंसर होगा दोस्तों धमेक स्तूप, जो सारनाथ में स्थित है। इससे जुड़े तथ्य हैं, उसे हम जान लेते हैं, और वो भी इम्पॉर्टेंट है। एक कुछ लाइन इसमें, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था दोस्तों, ये सभी जानते हैं। पंचवांगियों को दिया था। इसी स्थान पर सम्राट अशोक ने धमेक स्तूप का निर्माण करवाया था। इनके द्वारा दिया हुआ पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। पहला उपदेश जिसे सारनाथ में दिया था उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सीट ऑफ द होली बुद्ध, सीट ऑफ द होली बुद्ध कहते हैं, सीट ऑफ द होली बुद्ध कहते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, 52 नंबर क्वेश्चन पे, 53 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? इसका आंसर बोलिएगा दोस्तों, इसका आंसर होगा डी नंबर, त्रिपिटक। त्रिपिटक है, त्रिपिटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको बता दें कि हम लोग अब तक गौतम बुद्ध के बारे में जान रहे थे। अब नया टॉपिक आया है जिसे पारसी यहूदी धर्म भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे जुड़े जितने भी आरआरबी में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, भारत का एक धर्म जियोस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों हम बता दें, जो जियोस्ट्रियन जो मुख्य रूप से है, ये महाराष्ट्र में सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। इसका आंसर महाराष्ट्र होगा। और आपको बता दें कि जियोस्ट्रियन को ही पारसी धर्म कहा जाता है। पारसी धर्म कह सकते हैं या फिर यहूदी भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। वो कौन सा युग्म है, शेष बताएं। तो आपको हम बता दें, जो पारसी धर्म का जो ग्रंथ है वो अवेस्ता है, धर्म ग्रंथ अवेस्ता है, और यहूदी धर्म का तोड़ा है, और बौद्ध धर्म का त्रिपिटक है। लेकिन हिंदू धर्म का जो है वो मंदिर नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर डी नंबर आंसर होगा, डी नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है,
जेद अवेस्ता डैश के स्थान जुड़ा हुआ है। इसका सही आंसर ए होगा, पारसी धर्म से, पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 57 नंबर क्वेश्चन, यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? यहूदी जो है किस धर्म का पालन करते हैं? तो यहूदी धर्म का पालन करेंगे। यहूदी किस धर्म का पालन करेंगे दोस्तों? यहूदी धर्म का पालन करेंगे। चलिए इससे जुड़े कुछ मुख्य तथ्य हैं उसे हम जान लेते हैं। यहूदियों का एक एकेश्वरवादी धर्म यहूदी धर्म है, जिनका मानना है कि ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मानव गतिविधियों और इतिहास द्वारा होता है तथा ईश्वर अपना संदेश पैगंबर के माध्यम से प्रेषित करता है। यहूदी लोग अब्राहम, इसहाक और जेकब को अपना पितामह मूसा को मुख्य पैगंबर मानते हैं। यहूदी धर्म इजराइल और हिब्रू भाषाओं का राज धर्म है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? आप बताइए। मैंने इतना बताया, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों आंसर को ना देखें, इसमें आंसर जो दिया है उसे ना देखें, अपने से कोशिश करें ताकि आपको पता चले। मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया था यहूदी धर्म किससे संबंधित है, तो बी नंबर आंसर होगा, तोरा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? गौतम बुद्ध से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और गुरु ग्रंथ साहिब किससे संबंधित है दोस्तों? गुरु ग्रंथ साहिब ये एक क्या बोलते हैं उसे, पवित्र पुस्तक है जो ये ईसाई का तो बाइबल हो गया, और ये हो गया दोस्तों, मुझे याद नहीं आ रहा है। चलिए मैं आगे आपको डिस्कशन कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको बता दूं, मौर्य साम्राज्य जो है एक नया टॉपिक है, इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदेशों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन के प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र डैश एवं पुत्री भी शामिल थी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा सी नंबर, इसका सही आंसर होगा दोस्तों महेंद्र एवं संघमित्रा, आंसर सही होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर होगा अशोक होगा इसका सही आंसर, सी नंबर आंसर सही होगा। डैश ने, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डैश ने धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकास की। इसका सही आंसर होगा सी अशोक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है? अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में डैश पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। दोस्तों वो जगह कौन सा है बताने को बोला है, वो जगह होगा आपका उड़ीसा, उसका जगह होगा दोस्तों उड़ीसा होगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं दोस्तों। 63 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अशोक ने डैश के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया। अभी हम लोग पढ़ें, उनका एक महत्वपूर्ण ये था, युद्ध था कलिंग युद्ध, जो बहुत प्रभावित किया था अशोक को। उसके बाद उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। यह युद्ध उड़ीसा में कब हुआ था? इसका सही आंसर ए नंबर होगा दोस्तों 261 BC में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 65 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त का पुत्र डैश मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिंदुसार इसका सही आंसर होगा दोस्तों, बिंदुसार इसका सही आंसर होगा, बिंदुसार होगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक डैश पुत्र था जो मौर्य वंश के संबंधित है। इसका भी संबंधित है, सी नंबर इसका आंसर होगा दोस्तों बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे?
तो इसका भी आंसर सी होगा, बिंदुसार होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपना डैश आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग अनुसार आचरण कर सकें। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा, सही आंसर इसका बी होगा, 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? BBI क्वेश्चन है दोस्तों, अपने दिमाग में बैठा लें। ये क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट करेगा ग्रुप डी में, फिर से एक बार रिपीट करेगा। इसका सही आंसर होगा मौर्य वंश, सभी जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? डैश मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ये भी BBI क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से कुछ तथ्य है वो जानते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 223 ईस्वी पूर्व में की थी। इन्होंने नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बी नंबर, मौर्य के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों? 72 नंबर क्वेश्चन बोला है, 72 नंबर बोला है चाणक्य का एक अन्य नाम था। चाणक्य का क्या एक अन्य नाम था? अन्य नाम था दोस्तों, वो क्या था पूछा है, तो विष्णुगुप्त था उसका नाम। अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उनका संबंध किस देश से है? उनका संबंध यूनान देश से है दोस्तों, यूनान देश से है। चलिए क्योंकि वो यूनानी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल में 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रख रखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को डैश कहा जाता है। इन अधिकारियों को क्या कहा जाता है दोस्तों? डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? रिज्जुक कहते हैं, रज्जुक कहते हैं इसको, या फिर रिज्जुक भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं रिज्जुक भी लिखा रहता है, इसमें रज्जुक लिखा हुआ है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षक नाटक का विषय है? इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। इसका डी नंबर आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य होगा। इससे जुड़े तथ्य हैं जो इंपॉर्टेंट थे, जान लेते हैं। मुद्रा राक्षक की रचना वैशाखादत्त ने की थी। इस ग्रंथ, देखिए दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि मुद्रा राक्षक को किसने लिखा था या मुद्रा राक्षक की रचना किसने की थी, तो आपका आंसर होगा वैशाखादत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास, मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का ब्रिसल तथा कुलहीन कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? ब्रिसल तथा कुलहीन कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया है दोस्तों? बहुत धांसू क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा शुंग वंश ने समाप्त किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था दोस्तों? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था, वो था बृहदर्थ कहते हैं, जिसको बृहदर्थ कहते हैं, बृहदर्थ था। चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन था। आगे हम वीडियो में मौर्योत्तर काल को पढ़ेंगे और उससे जुड़े जितने भी रेलवे में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले आपसे हम एक क्वेश्चन करते हैं, कनिष्क किस वंश से संबंधित है दोस्तों? ये कमेंट सेक्शन में बताएं, कनिष्क किस वंश से संबंधित था दोस्तों? आपके 4 ऑप्शन है, चोल है, पल्लव है, कुषाण है और मौर्य वंश है। तो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आप लोग
जितना शेयर करेंगे उतना मेरे अंदर से मोटिवेशन मिलेगा और हम आपको आपको मोटिवेट कर कर रखेंगे और अपना पूरा 100% लगा देंगे कि इस बार आपका ग्रुप डी हो ही जाए। चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं और बहुत जल्द हम रीजनिंग और मैथ और साइंस का भी शुरुआत करने वाले हैं। सो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि कोई मेरा दोस्त ना छूट जाए, इसलिए आप जमकर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे को मोटिवेशन देता है कि हाँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। सो एक लाइक से आपसे कुछ नहीं जाएगा दोस्तों, प्लीज़ आप इसे लाइक करें और दबा कर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन को दबा लें ताकि मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।